राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए बड़े सपने थे। मोहनलाल के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा रवि, बेटी नेहा और सबसे छोटा बेटा अरुण। उनकी माँ सुमित्रा एक स्नेहमयी और मेहनती महिला थी, जो हर दिन परिवार को संभालती थी। मोहनलाल का सपना था कि उसके बच्चे वह सब कुछ हासिल करें जो वह खुद कभी नहीं कर सका। वह चाहता था कि वे पढ़ें, आगे बढ़ें और ऐसी जिंदगी जिएं जिसमें संघर्ष न हो। लेकिन परिस्थितियां कठिन थीं। परिवार का गुजारा केवल खेती पर निर्भर था और मौसम की मार अक्सर उनके जीवन को और चुनौतीपूर्ण बना देती थी। रवि 12वीं कक्षा में था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के स्कूल में उसने हमेशा सबसे अच्छे अंक हासिल किए। मोहनलाल को उम्मीद थी कि रवि शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, लेकिन इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। एक दिन जब मोहनलाल ने रवि से कहा, बेटा, तुम्हें शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, रवि ने झिझकते हुए जवाब दिया, पिताजी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? मैं आपकी और माँ की मेहनत देखता हूँ। मुझे यह सपना छोड़ देना चाहिए। मोहनलाल ने गंभीरता से रवि की ओर देखा और कहा, बेटा, पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के सपनों को पूरा करे। ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मोहनलाल ने शहर में रवि की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसने यह बलिदान दिया। रवि शहर गया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। नेहा भी पढ़ाई में अव्वल थी। मोहनलाल को गर्व था कि उसकी बेटी डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन नेहा जानती थी कि उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसा लगेगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाइए, मैं कहीं छोटे से स्कूल में पढ़ाकर भी खुश रहूंगी। मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, नेहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार चलना सिखाया था, तब भी तुम बार बार गिरती थी, लेकिन मैं हर बार तुम्हें उठाता था। आज भी मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे सपनों को गिरने न दूं। अरुण, सबसे छोटा बेटा, पिता का लाडला था। वह नटखट था, लेकिन पिता के सख्त अनुशासन से हमेशा डरता था। उसे लगता था कि पिता उसे सबसे कम प्यार करते हैं। एक दिन जब उसने अपना गणित का टेस्ट खराब किया, तो डरते डरते उसने पिता को बताया। मोहनलाल ने पहले उसे डांटा, लेकिन रात को जब अरुण सो रहा था, तो उसने चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरा और सोचा, यह बच्चा अब भी दुनिया की कठोरता से अनजान है, मुझे इसे हर तूफान से बचाना होगा। कुछ साल बाद रवि एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने पहले वेतन से अपने पिता के लिए एक नई धोती और सुमित्रा के लिए एक साड़ी खरीदी। नेहा अब मेडिकल कॉलेज में थी और अरुण ने भी पढ़ाई में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन जब परिवार सभी साथ बैठा था, रवि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने हमारे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने हमें सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष और त्याग कितना ज़रूरी है। मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैंने कुछ खास नहीं किया, यह हर पिता का कर्तव्य है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करो। समय बीता। रवि ने एक बड़ा घर बनवाया, जहाँ मोहनलाल और सुमित्रा को आराम से रखा। नेहा अब डॉक्टर बन चुकी थी और गांव में एक छोटा अस्पताल खोल चुकी थी। अरुण भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चला और एक सफल किसान बना। मोहनलाल ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, मेरा जीवन अब संपूर्ण है। मैंने तुम्हारे बचपन में जो बीज बोए थे, वे आज फल फूल बन गए हैं। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव और कुछ नहीं। मोहनलाल के आखिरी दिनों में भी उसके बच्चों ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह अक्सर कहता था, पिता का प्रेम उस छांव की तरह है जो धूप से बचाता है, लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। उसके जाने के बाद भी उसके बच्चे उसकी शिक्षा और मूल्यों को अपने जीवन में संजोए रहे। मोहनलाल का बलिदान, उसका प्रेम और उसकी सिखाई गई बातें उनकी पीढ़ियों तक जीवित रहीं। पिता का प्रेम अनमोल है। यह सच्चा, निस्वार्थ और अमर होता है।